प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 का ये लेसन द गिटार प्लेयर और स्वयंवर है। ये पनोरमा बुक के लेसन है दोनों। सुनिधि नाम जोशी के द्वारा लिखे गए हैं। अबाउट द राइटर, सुनिधि नाम जोशी वाज बोर्न इन इंडिया। सुनिधि नाम जोशी है वो भारत में पैदा हुई, बट लेफ्ट फॉर कनाडा, और कनाडा चली गई। वेयर सी लिव्ड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स, और वहीं पर ये कई सालों से रह रही है, कई सालों तक रही। करंटली, वर्तमान में सी लिव इन द यूके, वर्तमान में यूके में रह रही है। सी हैज़ पब्लिशड नंबर्स पोएम, उनकी कई सारी पोएमें प्रकाशित हुई। फिबल भी, आर्टिकल और रिव्यू भी। हर बुक इंक्लूड, और उनकी किताबों को भी शामिल किया गया। द कंजर्वेशन ऑफ काउ 1985 के अंदर, और एडिथ एंड द वन आइड मंकी 1986 में। द ब्लू डंकी फेबल्स 1988 में। बिकॉज ऑफ इंडिया सेलेक्टेड पोएम 1989 एंड द मदर ऑफ मायाडीप 1989। तो अब मैं ये कहूँगा, सबसे पहले आप अपनी किताब अपने पास होनी चाहिए, उसमें ध्यान से देखो। जो वर्ड आए वो चाहे किताब के ऊपर या किताब के अंदर नोट कर लो या अन्य कोई बुक के अंदर नोट कर लेना, और ध्यान से पढ़ना है। इस लेसन की हिस्ट्री यही है कि हर साल कम से इस पार्ट से प्रश्न जरूर आ रहा है। आप जितने भी आप पीछे के जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपरों में आप देख सकते हो। तो छोटे छोटे पार्ट हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, सिंपल स्टोरी है, समझ में भी आ जाएगी। और ध्यान से सुनना, जो वर्ड आ रहे हैं, जो कठिन वर्ड हैं, तो उन वर्डों को आप नोट कर लेना अपने बुक में। ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार, एक लड़की अपना गिटार बजाती है। एंड इट सो हैपन का मतलब होता है घटित होना। दैट समवन पासिंग बाई लिसनर्ड एंड फेल इन लव विद हर, और कि हैपन घटित ऐसा हुआ कि कोई राहगीर राह से गुजर रहा था। बाई लिसनर्ड, उसने सुना, यानी उस संगीत को सुना जो गिटार बज रही थी। एंड फेल इन लव विद हर, और उसके प्रेम में गिर गया। कहने का मतलब उससे प्रेम करने लग गया। इज इट माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल और मी, लड़की ने जांच पड़ताल करने के लिए पूछ लिया। इंक्वायर्ड का मतलब जांच पड़ताल के लिए पूछना, ठीक है। इज इट माई म्यूजिक यू लव, क्या आप मेरे संगीत से प्रेम करते हो, और मी या मुझसे करते हो। द म्यूजिक कंटिन्यूड, संगीत जारी था। वाटर फ्रॉम द फाउंटेन रोज इन टू द एयर एंड फॉल अवे, पानी की एक धारा झरने से ऊपर उठी और दूसरे ही पल नीचे गिर गई, ठीक है। एक बार हवा में पानी उठा, मतलब इस तरीके से इस लेसन के अंदर एक बार जैसे कि वो संगीत बज रहा था, उसकी धुन बिल्कुल जैसे फाउंटेन से जो पानी ऊपर से नीचे गिरता है आवाज़ आती है, उस प्रकार का सा माहौल था उस टाइम। द लिसनर यानी सुनने वाला, थॉट हर्ड, उसने मुश्किल यानी हर्ड, एंड फाइनली सेड, उसने बहुत ज़्यादा सोचा और अंत में कहा आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। यानी लड़की ने जवाब पूछा था कि क्या आप मुझसे प्रेम करते हो या फिर मेरे संगीत से प्रेम करते हो। व्हाट इज़ द राइट आंसर, सही जवाब क्या है। अब लड़का बोलता है मेरे को नहीं पता, वो सोचने के बाद, और अंत में फाइनली मतलब अंत में उसने बोला कि मेरे को तो नहीं मालूम है, सही जवाब क्या है। से नॉट टेल यू, रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा मैं क्यों बताऊं, आपको क्यों बताऊं। शैल नॉट टेल यू, आपको क्यों बताऊं, या आपको नहीं बताऊंगी। रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा। बट दैट्स नॉट इट, पर ये नहीं है। कहने का मतलब जो जवाब उसने दिया था काफ़ी सोचने के बाद कि मैं नहीं जानती, ये आपका जवाब जो दिया वो गलत है, कहने मतलब लड़की ने कहना चाहती है। एंड सी वेंट ऑन प्लाइंग, और वह क्या है अपना उसे बजाती रही, यानी गिटार बजा रही थी, उसे बजाती रही। सून अनोदर पासर बाई, दूसरा राहगीर गुजरा। हैपन टू सी, उसने भी देखा और घटित हुआ। हर एंड आल्सो फेल इन लव, वह भी उसके प्रेम में गिर गया, यानी अट्रैक्ट हो गया इसके प्रति। इज इट मी यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल और माई गिटार, लड़की ने फिर जांच पड़ताल के लिए पूछ लिया कि क्या आप मुझसे प्रेम करते हो
या फिर मेरे गिटार से करते हो। द सेकंड पासर बाई स्टेयर एट द गिटार, दूसरा जो पासर था, राहगीर था, वो गिटार को घूरता है। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। स्माइल्ड एट द गर्ल, लड़की की तरफ मुस्कुराया। एंड एट लास्ट वेंचर टू से, और अंत में साहस करके कहा। वेंचर्ड का मतलब होता है साहस, ठीक है। साहस करके कहा, वेल अच्छा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। यानी वही जवाब दे दिया जो फर्स्ट राहगीर ने दिया था। इट्स ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वाद्य यंत्र, कि ये वाद्य यंत्र सुंदर है। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ उसका। व्हाट इज द राइट आंसर, सही जवाब क्या है? तो अब उसे वही पूछ रहा है कि सही जवाब क्या है। अभी मेरे को तो नहीं समझ में आया। बट सी जस्ट सैड दैट वाज नोट इट एंड वेंट ऑन द प्लेइंग, तो उसने फिर कहा कि ये नहीं है, मतलब कि जो जवाब आपने दिया है वो गलत दिया है, और वेंट ऑन प्लेइंग, और उसने अपना संगीत जारी रखा। तो पहले इस कहानी के अंदर बताया कि लड़की एक अपना गिटार बजा रही थी कुछ, यानी एक राहगीर जो राह से गुजर रहा था, उसने उस गिटार की आवाज़ सुनी और वो उससे प्रेम कर बैठा। तो लड़की ने उसे जांच पड़ताल करने के लिए सवाल पूछा कि आप मुझसे प्रेम करते हो या मेरे गिटार से करते हो। तो उसने भी काफ़ी सोचने के बाद, ये मुझे नहीं मालूम है, ये जवाब ये दूसरे पर्सन ने दिया। तो दो, इस पार्ट के अंदर अगर पर्सन आए तो कितने लोग, तो 2 लोग मिले और दोनों के साथ एक प्रकार के ही पर्सन किए गए। द टू पासर बाई वेयर ग्रेटली परप्लेक्सड, दोनों ही राहगीर ग्रेटली बहुत ज़्यादा परप्लेक्स यानी उलझन में पड़ गए, ठीक, पजल हो गए। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रन थ्रो देयर हेड, पूरी रात तक गिटार का म्यूजिक है वो उनके सर के अंदर बजता रहा। रन थ्रो का मतलब यानी दौड़ता रहा मत नहीं होगा, मतलब कि बजता रहा, पूरी रात उनके दिमाग में वो संगीत चलता रहा जो संगीत उन्होंने सुना था, गिटार बजने की आवाज़ है वो। एंड व्हेन द रिटर्न द नेक्स्ट डे, जब वे दूसरे दिन अगले दिन लौटे, इट वाज परफेक्टली ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट, दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीच, इन्होंने पहले ही अपने स्पष्ट रूप से अपने भाषण तैयार कर लिए थे। अगले दिन जब वो वहाँ पर पहुँचे उससे पहले उन्होंने अपने भाषण, अपनी जो बात थी वो पहले ही तैयार कर ली थी। प्रिपेयर्ड का मतलब होता है तैयार करना। आई वुड लव यू डिक्लेयर द फर्स्ट, पहले ने जाते ही बोल दिया, डिक्लेयर कर दी, घोषणा कर दी कि आई वुड लव यू, मैं आपसे प्रेम करूँगा। इवन इफ यू कुड नोट प्ले ए नोट ऑफ म्यूजिक, चाहे आपको म्यूजिक बजाना ही ना आए, चाहे आपको म्यूजिक बजाना ही ना आए, यानी चाहे आपको संगीत आए ही नहीं। एंड आई वुड लव यू श्योर द सेकंड, दूसरे ने तो कसम खा ली, एंड मैं आपसे प्यार करूंगा यानी आपसे प्रेम करूंगा। इवन इफ यू डिड नोट ओन ए गिटार, चाहे आपकी गिटार ना हो। तो देखो शुरुआत में क्या हुआ, लड़की गिटार बजा रही थी तभी इनका ध्यान आकर्षित हुआ इस लड़की के प्रति। लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं दोनों लड़के, देखो चाहे आपको गिटार ना बजाना हो, चाहे आपका गिटार ना हो, तो भी हम प्रेम करते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। यू डू नॉट अंडरस्टैंड रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कह दिया भी, जवाब दिया कि आप मुझे नहीं समझ सकते। आई एम ए म्यूजिशियन, मैं एक कलाकार हूँ, संगीतकार हूँ। विच मी डू यू लव इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, मुझसे आप कौन सा प्रेम करते हो इफ यदि आप मेरे म्यूजिक की भी केयर नहीं कर रहे हो, भी आप सभी हैं तो मेरे म्यूजिक की ओर तो आप देख ही नहीं रहे हो, तो आप कौन सा मुझसे प्रेम करते हो। यानी मेरे पास क्वालिटी क्या है, जिस क्वालिटी से आप आकर्षित हुए उस क्वालिटी को भूल गए, ओनली फॉर आप कोई कसम खा रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई डिक्लेयर घोषणा कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर लड़की ने अपने आप को पहचान लिया। सुनिधि नामजोशी ये कहती है कि इन दोनों ही लड़कों की बात किस प्रकार लग रही है आपको। ऑन द सैड, ओ द सैड, उन्होंने कहा डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या डिड यू वी, क्या हमने आपको गलत जवाब दिया। यस रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा। तो वेल अच्छा, व्हाट इज़ द राइट आंसर, का सही जवाब फिर क्या होगा। तो अब लड़कों ने पूछा है कि सही जवाब क्या होगा।
तो देखते हैं। और इसमें राइट आंसर के ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट यही मैंने बनता है कि राइट आंसर क्या बनता है। यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, कि मुझे पूर्ण रूप से प्रेम करो। जस्ट एज आई एम, जैसी मैं हूँ। ऑल माई गिफ्ट, मेरे जितने भी गिफ्ट हैं, उपहार हैं उनसे। ऑल माई पोजेसन, यानी मेरी जितनी भी वस्तुएं हैं, एवरीथिंग, उन सब से प्रेम करो। आई हैव बीन एंड एवर सेल फ्रॉम नाउ ऑन, और जो मेरे पास वर्तमान में है और जो आगे मेरे पास होगी, जो भी कोई भी चीज़, उन सब से प्रेम करो। ये इसका राइट जवाब। बट दैट्स इम्पॉसिबल, परंतु ये तो असंभव है। द क्राइड आउट ऑफ टुगेदर, यानी दोनों ही साथ में चिल्लाने लगे। यस, दोनों ही यानी चिल्लाए इस बात पर। यस, लड़की बोली हाँ। एग्रीड द गर्ल, सहमत होते हुए। एंड, कभी ये बात असंभव है वास्तव में ही कि इतना सब नहीं हो सकता। चूज ए सैड लिटिल टून टू सूट द ओकेजन, तो उसी समय उस लड़की ने क्या किया, एक सैड टून बजा दी जैसा अवसर था उसके अनुकूल।